कांग्रेस समेत सगळा राजनीतिक दळारो चुनाव प्रचार व्यो तेज। भाजपा ठावा नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अजमेर जिला में करेला जनसभा ने संबोधित। कांग्रेस ठावा नेता जयराम रमेश प्रदेश में कांग्रेस की जीत कर्या दावो। कोटा में खबर नवीसा सु बातचीत करता थका केंद्र सरकार माळे मांड्या कई आरोप। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी रो चुनाव प्रचार व्यो तेज। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पहली वाली मुख्यमंत्री मायावती आज धौलपुर और नदबई में करेला चुनावी रैली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ावा धेसु निर्वाचन आयोग का निसु कर्या जा रहा है कई नवाचार। जैसलमेर और बीकानेर में स्वीप कार्यक्रम रे तहत राखी जो सतरंगी सप्ताह। अब प्रदेश में तापमान में गिरावट आवासु बढ़्यो जाड़ारो असर। कई जगह रात रो पारो 15 डिग्री सेल्सियस आयो नीचे। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव कने आवता ही भाजपा कांग्रेस समेत सगला दल अपना चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रखा है। पार्टियारा स्टार प्रचारक और ठावा नेता अपना उम्मीदवार समर्थन में चुनावी रैलियां कर लिया है और इन्हीं कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ठावा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजमेर जिला में जनसभा ने संबोधित करेला। अमित शाह की पहली जनसभा विजयनगर में वेला। इन पछे वे नसीराबाद में चुनावी रैली करेला। इन साथ ही अजमेर में रोड शो भी कर्यो जावला। कांग्रेस ठावा नेता जयराम रमेश दावो कर्या है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पहली सु 32 बहुमत के साथ सरकार बनावला। जयराम रमेश काल कोटा में खबर नवीसा सु बातचीत करता थका केंद्र सरकार माळे कई आरोप मांड्या। वे न्यारा न्यारा महकमा कानिसु करी की छापानी कार्रवाई माळे भी सवाल उठाया। वे कांग्रेस में संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार चेहरा माळे पूछा गया सवाल जवाब में कहा कि पहली चुनाव जीताला फिर विधायकारी बैठक पहला जिनमें मुख्यमंत्री रो नाम तय कर्यो जावला। कांग्रेस के लिए एक ही चेहरा होता है, संगठन सर्वोपरि है। हमारे लिए यही चेहरा है और अभी हमारे लिए चुनौती जो है, हमारी प्राथमिकता जो है चुनाव प्रचार है। हमें जनादेश मिलना है, हमें पूरा विश्वास है जनादेश मिलेगा। जनादेश के बाद विधायक बैठेंगे, हाईकमान के साथ बातचीत होगी और यहाँ की कांग्रेस सरकार। भाजपा ठावा नेता और हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राजस्थान में कांग्रेस की 7 गारंटियां ने झूठो पुलंदो बताया है। ठाकुर काल भरतपुर में खबर नवीसा सु बातचीत करता थका गया कि कांग्रेस हिमाचल में भी 11 महीना पहली 10 गारंटियां देनी ही जो झूठी निकली। अब कांग्रेस राजस्थान में भी यही वादो कर रही है। सीधी सी बात कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। क्या हुआ? प्रयास करना अलग बात होती है, ये गारंटी देना अलग बात होती है। और ये गारंटियां कांग्रेस ने किस तरह छापी हुई है, ये हिमाचल की गारंटियां हैं और उसके बाद और ये राजस्थान की गारंटी है। ये तो मैं इन बातों पर बात है। पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामलों को लेकर के जिसको कहते हैं कि रिचार्ज कूपन की संज्ञा दी गई है कि भाई उसमें भी पैसे देते हैं। ये कैसा राजस्थान, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इस प्रकार की खुलेआम भ्रष्टाचार की घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। और ऐसे में ये बहुत बड़ा एक विषय है। और उसके साथ खनन माफिया की अगर बात करें तो उसने तो सारी सीमाएं नाप दी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े राजनीतिक दल के जो सत्ता पक्ष का है उसके साथ साठगांठ की वजह से यहाँ पर खनन माफिया जो है चरम सीमा पर है। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोरोना महामारी से बचाव रो सावड़ बंदोबस्त करी। मेवानी का जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में खबर नवीसा से बातचीत करता था। गहलोत सरकार की योजना वाली बड़ाई कर्या।
कांग्रेसची 7 गारंटी यात्रा रे पछे भाजपा री भी संकल्प पत्र जारी कर देनी है। भाजपा राज्य में महिला सुरक्षा समेत दूजा घोटाला माथे निशानो साध्यो है। पठई कांग्रेस भाजपा रा संकल्प पत्र ने खाली चुनावी जुमलो बताई है। कि पिछले 5 साल में राजस्थान जिस अराजकता में, कुशासन में, भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में, महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 बन गया है पूरे देश में। आज भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र में राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान, राजस्थान की महिलाएं, सबकी सुरक्षा की बात की है। सुरक्षा चाहे उनके जीवन की हो, सुरक्षा चाहे उनके मान सम्मान की हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की हो। तो कुल मिला के हमारा संकल्प पत्र वो है जो हम नीचे ज़मीन तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से अपने संकल्प पत्र में कही हुई सारी बातें हम पूरी करेंगे, जिससे राजस्थान में जो एक बहुत अराजकता की स्थिति है या जनता बहुत ज़्यादा परेशान में है, पेशोपेश में है, महिलाएं असुरक्षित हैं, 70-70 लाख बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया इन पेपर लीकों ने। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के लोग इन पेपर लीकों में संलिप्त पाए गए हैं। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड टूटे हुए राजस्थान में। तो कुल मिला के राजस्थान के आम जनता के मन की बात इस संकल्प पत्र में उतारी गई है। हमारी सरकार अभी 10 गारंटियां लागू कर चुकी है और सोशल सिक्योरिटी का जो हमारा कहना चाहिए कि सेक्टर है, इसमें हमने वर्कआउट किए, स्कीम्स दिए हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 500 रुपये में उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये सारे काम हमने किए। 25 लाख का इलाज है, OPS हमने दिया। इसके अलावा जो आगे जा करके हमने 7 गारंटियाँ दी हैं, जिसमें हम 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को, महिलाओं को जो मुखिया हैं उनको हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ये हम वादा कर चुके हैं, गारंटी दी हमने अपने पुराने कार्यों के आधार पर। इसके अलावा बच्चों को लैपटॉप देंगे, इस कॉलेज में आते ही, महाविद्यालय जो सरकारी हैं उनमें जो आएंगे। इसके अलावा OPS का कानून बनेगा। कानून बनने के अलावा जो आपदा राहत है उसके लिए 15 लाख रुपये तक का हम बीमा दे रहे हैं। तो इस तरह के हमने ये गारंटियाँ दी हैं। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी अपनो चुनाव प्रचार तेज कर देनी है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पहली वाली मुख्यमंत्री मायावती आज धौलपुर में चुनावी सभा ने संबोधित करेला। इन अलावा वे अपना पार्टी उम्मीदवार समर्थन में भरतपुर जिला नदवई में भी चुनावी रैली करेला। विधानसभा चुनाव ने ले दूरदर्शन समाचार का खास कार्यक्रम जनादेश चलाए जा रही है। इंडा तहत खेतरा न्यारा मुद्दा उठाए जावे है। आओ देखा दूरदर्शन समाचार राजस्थान लिया खास रिपोर्ट। राजस्थान में बिछी चुनावी बिसात, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात, किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान, महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस 0 कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया इसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझकर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ावा हेतु निर्वाचन आयोग का निशु कई नवाचार करया जा रहा है। इंडा तहत प्रदेश का सीमांत जिला जैसलमेर में स्वीप कार्यक्रम के तहत सतरंगी सप्ताह राखर लोगों ने वोट देवा खातर जगाए जा रही है। इन दौरान अठेरा संसार भर में जाड़ा जाबाड़ा सोनार किला रमाए लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम राखी जा। इन मौके जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता मतदाता जागरूकता माथे आधारित फिल्म और मतदाता जागरूकता गीतों लोकार्पण भी कर्या। बीकानेर में भी मतदाता जागरूकता खातर सतरंगी सप्ताह राख्यो जा रही है। इंडा पहला दिन काल लोक नृत्य और लोक अभिव्यक्ति रे जरिए लोगों ने वोट देवारो संदेश दियो गयो। इंडा अलावा रविंद्र मंच में नुआ बन्या खुला रंगमंच वाले जिला
स्तरीय कार्यक्रम राखी जा जिंडे कलाकार अपनी लुभावनी प्रस्तुति रे जरिए लोगों से मतदान की अपील कर्या। कार्यक्रम रमाए संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल समेत कई जाने माने लोग मौजूद रहा। यह शपथ हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की। हमारा प्रयास है कि कोई भी मतदाता जो अधिकृत है वो घर पे ना रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य रूप से करे। और इस वर्ष तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो मतदाता जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी इस सप्ताह घर से ही मतदान कराने की प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी गई है। और अन्य जो मतदाता हैं वो 25 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जो उनका सबसे बड़ा पुनीत कर्तव्य है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, आगे ले जाने के लिए, भारत में लोकतंत्र को विकसित करने के लिए सभी मतदाता अपने विवेक के साथ सोच समझकर अपनी पसंद की सरकार चुने। उद्देश्य है कि ऐसे सभी लोग जो नॉर्मली मतदान प्रक्रिया से बाहर रहते हैं उन तक पहुंचा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और इसके माध्यम से अन्य लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सभी 25 नवंबर को घर से बाहर निकलें, अपने रिलेटिव्स को, अपने परिवारजन को आप कहें, उनको साथ लेके आएं और मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें। नागौर जिला बोरावड़ कस्बा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल डीडवाना अदालत चपरासी ने 25,000 रुपया की घूस लेता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। इसी बीरा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार वर्मा बताया कि आरोपी परिवादी सु अदालत में उनका भाई रा विरुद्ध चल रही सुनवाई में बरी कराबार फैसलो दिराबारी एवज में या घूस लीनो हो। उनके भाई और भतीजे के खिलाफ एडीजे कोड डीडवाना में कोई प्रकरण चल रहा है, इसमें तारीख पेशी है। उस कोर्ट का चपरासी उनसे उस मुकदमे में उनके पक्ष में फैसला कराने और बरी कराने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इस चीज का सत्यापन कराया तो 25,000 रुपये पहले ले चुका था, जिस पर आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया तो परिवादी से सर्वर का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है एडीजे को डीडवाना का, वो 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में उत्तरी भाड़ चालबासु तापमान में गिरावट आई है, जिनके कारण जाड़ा रो असर बढ़ गयो है। घनकरा जिला में रात रो तापमान 15 डिग्री सु नीचे आई गयो है। माउंट आबू में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। सीकर और फतेहपुर शेखावाटी में लाला 24 घंटा के दौरान पारो 9 डिग्री रे आरएसआर पुग गयो है। अरब खास खबर एक कर फिर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कने आवता ही भाजपा कांग्रेस समेत सगला राजनीतिक दलों चुनाव प्रचार भी तेज। भाजपा 58 नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अजमेर में करेला जनसभा ने संबोधित। कांग्रेस 58 नेता जयराम रमेश प्रदेश में कांग्रेस की जीत रो कर्या दावो। कोटा में खबर नवीसा से बातचीत करता थका केंद्र सरकार माळे मांड्या कई आरोप। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी रो चुनाव प्रचार भी तेज। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पहली वाली मुख्यमंत्री मायावती आज धौलपुर और नदबई में करेला चुनावी रैली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ावा धेसु निर्वाचन आयोग का निशु कर्या जारी है। कई नवाचार जैसलमेर और बीकानेर में स्वीप कार्यक्रम तहत राखी जो सतरंगी कार्यक्रम। और प्रदेश में तापमान में गिरावट आवासों बढ़ो जाड़ा रो असर। कई जगह रात रो पारो 15 डिग्री सेल्सियस आयु नीचे। बुलेटिन अठाई पूरी नमस्कार।